का अहम इजलास मुनक्किद होने वाला है। प्रगति भवन में वज़ीर आला KCR की क़यादत में काबीना का इजलास मुनक्किद होगा। इस इजलास के दौरान रियासत की माशी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत की जानिब से बॉन्ड्स के बदले में लिए जाने वाले कर्ज में मरकज़ ने कटौती की है। इम्कान है कि इजलास के दौरान इन तमाम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इससे कबल हुकूमत ने आमदनी में इजाफे के मकसद से सरकारी अराजी और रिहायशी प्लॉट्स को तकसीम करते हुए आमदनी हासिल की है। यौम आशुरा के पेश नज़र हैदराबाद पुराने शहर में बीबी के अलावा दबीरपुरा से जुलूस बरामद हुआ। हाथी पर अलम बीबी का जुलूस बरामद हुआ। नमाज फजर के बाद से ही अलावा बीबी में अज़ादार मातम का नजराना पेश कर रहे हैं। जुलूस के पेश नज़र जुलूस की गुजरगाहों पर ट्रैफिक तहदीदात नाफिज कर दी गई हैं। पुराने शहर के इलाके शेख कमान, याकुतपुरा, दारुशिफा, अज़ाखाना, ज़हरा से होता हुआ चादरघाट पर इख्तिताम को पहुंचेगा। अहम इलाकों में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। बीबी का अलम चार मीनार पहुंचने पर कदीम रिवायत के मुताबिक हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने अलम पर चादर पेश की। इस मौके पर पुलिस के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। मातमी जुलूस में लाखों अकीदतमंद शरीक थे। शाम 7 बजे जुलूस का अख्तिताम होगा। जुलूस के रास्तों पर शिया बरादरी की जानिब से आज़ादारी और मातम किया गया। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के भारी बंदोबस्त किए गए हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आज रोज़े आशूर वही एहतमाम के साथ, वही जो है तो अपनी शान और शौकत के साथ अलम बीबी मुबारक जो इस साल 1:40 को हाथी पर सवार हुए। बीबी के अलम के जुलूस के लिए खुसूसी ये है कि इसमें स्टार्टिंग तो हॉल तक का 32 अंजुमन जो तो इसमें मातम का नजराना पेश करते हैं। इसके अलावा इसमें जो है जो हाथी है वो हाथी जो है तो इस वक्त कोल्हापुर से लाया हुआ गया हाथी है। फुल ट्रेन है और वेरी गुड कंडीशन है और पुलिस की निगरानी में जो तो उसका 2 वक्त मुआयना भी कराया गया। और इस हाथी के जो गुजरने का रास्ता है बीबी के अलावा शेखपेश कमान, याकुतपुरा से एतबार चौक से सरदार महल से चार मीनार पर कमिश्नर पुलिस धट्टी पेश करेंगे। उसके बाद वहाँ से खदमे रसूल से होता हुआ जो है तो फिर एतबार चौक, मंडी मीर आलम, बारगाह फातिमा, कबाल अर्जंग जोड़ी, इनायत जंग जोड़ी, लोहे की कमान, बारगाह शबीर से होता हुआ पुरानी हवेली पीली गेट में आएगा। जहाँ पीली गेट पहले तो अब निज़ाम के तो जो फैमिली मेम्बर थे ये लोग अलम का इस्तकबाल करेंगे और इसमें 88 अंजुमन मातम का नजराना पेश करेंगे और झूले शहजादे अली असगर भी हमरा रहेगा। ऐसे ही होता हुआ जो तो जुलूस आगे बढ़ेगा। अलावे सर तक पहुँचने के बाद अलावे सर तक में जो है सिर्फ जनाना मोहतरमा मोजिद जो तो ख़वातीन के लिए वहाँ पर खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। जब अलम मुबारक अंदर जाएंगे अलावे सर तक के अंदर, ये सिलसिला चलते हुए फिर हमारे ट्रैफिक पुलिस स्टेशन दारुशफा के पास हैदराबाद सिटी पुलिस के पूरे आला ऑफिसर्स और पूरे जिम्मेदारान वहाँ से धट्टी चेहरा पेश करेंगे। उसके आगे हैदराबाद मेयर की जानिब से एक स्टॉल पड़ता है, इस्तकबाल होता है। उसमें तमाम कॉरपोरेटर, मजलिस के 48 कॉरपोरेटर और 7 MLA और MPs, हमारे MLCs, ये MLAs पूरे वहाँ पर है कि धट्टी वो चेहरा पेश करते हैं। तेलंगाना में महकमे पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्तियों के लिए होने वाला इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 21 अगस्त को मुनक्किद होने वाले इम्तिहान को मनसूख करते हुए 28 अगस्त को मुनक्किद करने का ऐलान किया। 18 अगस्त से उम्मीदवारों को हॉल टिकट डाउनलोड करने का मशवरा दिया गया है। तकनीकी खराबी के सबब पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इम्तिहानी तारीखों में तब्दीली की है। गरीब अवाम के लिए शुरू करदा फलाही स्कीमात को फ्री भी का नाम देना ठीक नहीं है। TRS MLC के कविता ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम को फलाही स्कीमात फराहम करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। फ्री का नाम देकर गरीबों की तौहीन की जा रही है। कविता ने कहा कि मुल्क की आबादी में अक्सरियत गरीबों की है। कविता ने बैंकों को लूट कर मुल्क से फरार होने वालों के कर्जों को माफ़ करने पर मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। हिंदुस्तान में अधिकतम जनता गरीब है और इन गरीब जनता के लिए हर सरकार, प्रदेश की सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वेलफेयर स्कीम्स चलाते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। आज पूरे हिंदुस्तान भर में एक ऐसा माहौल बीजेपी पार्टी बना रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है कि जो वेलफेयर स्कीम गरीब लोगों को देते हैं
वो कहते हैं इनको फ्रीबी के नाम से बुला रहे हैं आजकल और बोल रहे हैं कि ये फ्रीबी नहीं देना चाहिए। मैं बीजेपी गवर्नमेंट से और बीजेपी पार्टी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो वेलफेयर स्कीम स्टेट गवर्नमेंट चला रही है उनको आप फ्रीबी मत बुलाइए, क्योंकि ये फ्रीबी बुलाने से गरीब लोगों का इंसल्ट होता है। फ्रीबी क्या होता है? फ्रीबी ये चीज़ होती है जो आपने अभी 10 लाख करोड़ का जो कर्जा माफ़ी किया है, जो कॉरपोरेट आदमी हैं जिन्होंने बैंक्स को लूट के गए हैं उनको जब माफ़ी किया उसको फ्रीबी बुलाते हैं। जो वेलफेयर स्कीम होता है गरीब आदमी के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके खेती के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, ये सारे फ्रीबी नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि ये सरकार का जिम्मेदारी होता है, चाहे वो प्रदेश की सरकार होने दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट होने दीजिए। गरीब के लिए चलाने वाले वेलफेयर स्कीम्स इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये फ्रीबी बिल्कुल नहीं बोले जा सकते। ये फ्रीबी नाम पहले आप बंद कर दीजिए, गरीब को इंसल्ट करना बंद कर दीजिए। दूसरी बात यह है, प्रदेश जो चलाती है वेलफेयर स्कीम, आप उनको सपोर्ट कीजिए। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते तो भी प्रदेश को इंडिपेंडेंस दे दीजिए कि वो अपने आप में चला ले। जैसे तेलंगाना में हम चलाते हैं, हम राइतु बंधु स्कीम देते हैं, बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, हेल्थ का अच्छा स्कीम्स है। हमारे यहाँ 1000 स्कीम चलते हैं और कल आप ऐसा देश भर में एक माहौल बना के ये सारे स्कीम्स बंद करने के लिए प्रदेश के सरकारों के ऊपर जो दबाव डालने का कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। गरीब का कोई भी इसमें फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जब तक वेलफेयर स्कीम इस हिंदुस्तान में नहीं चलेगा तब तक गरीब के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और पूरे देश की जो आबादी है उनसे, हमारे जो इंटेलिजेंसिया है उन सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, दिस इज़ द ओकेशन, दिस इज़ द टाइम, प्लीज़ स्पीक आउट एंड मेक श्योर दैट द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एनी स्टेट विल कंटिन्यू। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की प्रजा यात्रा जारी है। तीसरे मरहले के तहत बंडी संजय ने आज चोटुप्पल में पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने जलसे आम से खिताब किया। मकामी अवाम ने गैस की कीमतों में कमी करने वाली जमात को ही वोट देने का ऐलान किया। जलसे से खिताब के दौरान बंडी संजय ने केसीआर पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी को इख्तिदार हासिल होगा और गोलकुंडा किले पर भगवा परचम लहराया जाएगा। अदाकारा जयासुधा बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। ज़राए के मुताबिक इस माह की 21 तारीख को मनुगुड़ो में मुनक्किद होने वाले जलसे में जयासुधा बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। इस इजलास में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह शिरकत करने वाले हैं। अमित शाह की मौजूदगी में जयासुधा बीजेपी में शामिल होंगी। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जयासुधा ने बीजेपी में शामिल होने के लिए कुछ शराइत रखी हैं। बाजरे के साल 2009 में जयासुधा ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुकाबला करते हुए सिकंदराबाद से रुकन असेंबली मुंतखब हुई थी। 2014 इंतखाबात से वो सियासत से दूर हैं। बिहार का एजेंडा क्या होगा? बिहार का एजेंडा क्या होगा? बिहार का है बिहार की सेवा करना और मिल करके काम करना। सब लोग पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे और समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी शुरू, वो हमको अच्छा नहीं लगता था। आप अच्छी तरह जानते हैं। आप तो एक बार 17 में हुए थे, 17 के लस्तवा में आए न थे, तो हमने तो कहा ना कि हम ये सब कोई चीज जो कहीं कुछ करेगा गड़बड़, जो कुछ होता है विभिन्न धर्म के लोगों का, तो वो सब हम लोग नहीं करते। तो सबका एक आप तो जानते हैं जो परिस्थिति बन रही थी उसको अच्छा नहीं कैसे हम करें? और कई तरह की बातें जा रही थी, वो हमको अच्छा नहीं लगा। हम तो तैयार हमको इतना कम सीट हो गया और हम तो नहीं तैयार थे। आप कैसे फिर तैयार हो गए? हम तैयार उन लोगों के बार बार आग्रह पर हम, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह का जो हो गया और अपने हम तो चुपचाप थे। अब पार्टी के सब लोग धीरे धीरे कहने लगे और कह दिए, तब सब उनसे बातचीत हो गई और हो गया कि भाई आपने कहा था कि भ्रष्टाचार से और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप है। का सवाल ही नहीं पैदा होता है, शुरू से कभी नहीं होने मनीष और समाज किसी तरह के भ्रष्टाचार को स्वीकार करते हैं, हर तरह से काम करते हैं। वो सब लोग मिल के अब हम लोग करते ही रहेंगे, कोई चिंता